सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम। लगातार जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीनों के बाद पीएजीडी एक साथ सामने नजर आई। शुरुआत में खबरें सामने आई कि जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ सारे वो पीएजीडी के लीडर्स पहुंचे जो पीएजीडी का हिस्सा है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो है सजाद गनी लोन ने अपने आप को पीएजीडी से अलग किया था। इन सब चीजों को लेके आज हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल सजाद हुसैन बेग साहब, जो लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि खबरों में बने रहते हैं। इनसे कुछ जवाबात लेते हैं, कुछ सवालात हमारे मन में है, उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सवालों के जवाब दे पाए। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू वंस अगेन ऑन आवर लाइव शो। बस थैंक यू ब्रदर, आपने यहाँ पर आया और यहाँ पर अगर आपने अपने टीम को लाया उसके लिए भी शुक्रिया। सजाद साहब, रिसेंटली अगर देखा जाए पीएजीडी की तरफ से एक मीटिंग सामने आई, 6 महीनों के बाद जो है सारे लीडर सामने आए। रीजनल पार्टी सीपीआईएम की बात करें, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सारे एक साथ टेबल पे जो है जमा होते हुए नजर आए और उसमें जाके उनका कहना है कि पीएजीडी जो है अभी भी कश्मीर के अवाम के राइट्स के लिए जो है किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है आपको कि क्या उनके जो दावे हैं जो शुरुआत से उन्होंने किए थे वो कहीं ना कहीं से दावे किए, या उसके बारे में उन्होंने कहीं पे भी कश्मीर के अवाम के लिए आवाज उठाई? मुझे बता दीजिए आप, अब कौन से दावे यहाँ पर रह गए उनके लिए वो स्टैंड रहेंगे? उन्होंने यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं। इन्हीं पार्टियों ने हमारे कश्मीर को तबाह करके रख दिया। इन्हीं पार्टियों ने हमारे कश्मीर को इस मुसीबत की घड़ी पर पहुँचाने का उन्हीं का एक हाथ है। ये सब कुछ झूठ है, ये इनका रोना है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने हमारे ऊपर एक ऐसी आफत लाई, 370 को इन्होंने ही तोड़ दिया। अगर हम बात करें, क्या आपको पता नहीं है 70 सालों से ये हुकूमत चला रहे हैं? क्या आपको ये नहीं पता है कि 70 सालों से इनके पास फुल मेजॉरिटी थी? फुल मेजॉरिटी होकर इन्होंने 370 को असेंबली में इन्होंने पास नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब इनकी जब अकल ठिकाने पर आ गई तब टाइम नहीं था इनके पास। अगर हम बीजेपी की बात करें, जिस बीजेपी को आज सारे यहाँ पर कसूरवार ठहरा रहे हैं, बीजेपी ने अगर दिल्ली में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 370 तोड़ने पर ही इलेक्शन लड़ा और 370 को तोड़ने पे ही उन्होंने इलेक्शन जीता, चाहे वो हमारे कश्मीरी के लिए वो जुल्म भी क्यों ना हो। मगर उन्होंने पहले ही वादा किया था अपने लोगों से। यहाँ पर कितनी पार्लियामेंट की सीटें थी जिन पर वो करते? यहाँ पर 3 ही सीटें थे, चाहे 3 ही सीटें या 3, 4, 5 सीटें। यहाँ पर 5 सीटों पर वो क्या करते? वो आज भी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने अपने लोगों से यही वादा किया था कि हम 370 को तोड़ेंगे और 370 उन्होंने तोड़ दिया। अपना वादा उन्होंने अपने लोगों से पूरा किया। बेशक कश्मीरियों के साथ जुल्म भी हुआ, मगर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि उन्हें अपने लोगों का वादा जो है वो पूरा किया। अगर हम अब रीजनल पार्टियों की बात करें, जब उनके ऊपर 70 साल हुकूमत थी, 70 साल में इन्होंने असेंबली में इसको पास नहीं किया, तो अब क्या करें? तो सर, सब और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली अगर देखें सियासी माहौल जो है कश्मीर घाटी के अंदर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसी चीज के लिए जो है वो सारे लीडर सामने आए, कहीं ना कहीं से कश्मीर के अवाम के साथ जो बातचीत इससे पहले भी उन्होंने की थी वो बातचीत फिर से सामने लाए? क्या लगता है आपको कश्मीर के अवाम जो है इन पीएजीडी या इन रीजनल पार्टीज के ऊपर भरोसा कर सकती है या करती है? देख लीजिए, कश्मीरी लोगों ने दिखाया ना। कश्मीरी लोगों के पास पिछले डीडीसी इलेक्शनों में कुछ ऐसा खास, जम्मू से तो वो आउट हो गई, जम्मू में ही बीजेपी ने सब कुछ ले लिया। यहाँ पर बीजेपी के 3 सीटें आना ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे हम मुंह नहीं फेर सकते। अब ज़्यादा सीटें आते हैं क्योंकि शायद मुझे लगता है कश्मीरी लोग शायद बीजेपी को पसंद नहीं करते और उन पे पास ऑप्शन नहीं था। जो सीटें उन्होंने ले ली, कोई पार्टी सामने नहीं थी। मुसीबत यह था, कोई भी पार्टी सामने नहीं थी। लोग वोट डालने पर इसके लिहाज से उसके लिहाज से जो कैंडिडेट होते थे उनके अपने रसूखात थे, उस पर उनको वोट मिले, बाकी कुछ नहीं। तो सजा साहब, और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी के बलबूते पे भाजपा सरकार ने जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और उसके बाद उनका कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने का केवल एक ही मुद्दा है कि कश्मीर वैली के अंदर जो है हमें डेवलपमेंट देखनी है, विकास देखना है। उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस भी हुए। क्या वो विकास, वो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर वैली के अंदर आपको नजर आ रहा है कहीं? देख लीजिए, उसके बाद ही अगर आप को याद होगा, डीडीसी इलेक्शन यहाँ पर हुआ नहीं था। डीडीसी इलेक्शन उन्होंने करवाए, जो आजकल मार्केट में, जो आजकल हर एक गाँव में, हर एक जगह पर जाके अपने काम कर रहे हैं, अपने लोगों के काम कर रहे हैं। ये पहली बार यहाँ पर हुआ ना।
अगर हम उसके बाद देख लीजिए 40,000 पोस्ट पिछले दिनों जो शॉर्ट लिस्ट निकले, क्लास 4 का निकल गया, क्या वो नहीं है? कोविड-19 के बीच में इन्होंने ये काम किए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी आप देख लीजिए हर एक सड़क पर मैकडम हो रहा है, मैकडमाइज हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। कुछ हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप जनवरी का महीना देखोगे, जनवरी फरवरी का महीना देखोगे, उस महीने में यहाँ पर टूरिस्टों की, जिसको कहते हैं कश्मीर में त्राट पीक, टूरिस्टों को ऐसी बारात आई कि मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा ही ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टूरिस्टों को बुलाया, उसमें गवर्नमेंट का ही हाथ था कि आप कश्मीर जाओ, कश्मीर वैली को देखो, जन्नत का नज़ारा है वो। तो मगर उसी के साथ हमारी बदकिस्मती है, कोविड-19 साथ ही साथ है, वरना अभी तक हमारा कश्मीर डेवलप हो गया होता। मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी ज़रूरत है असेंबली इलेक्शन करवाने की, क्योंकि अभी वो सही मौका है और हमारे असेंबली इलेक्शन से पहले हमारे हाथ में बिल्कुल बिल्कुल सही है। सजाद साहब, ये सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा धारा 370, आपको याद होगा सजाद साहब, धारा 370 तोड़ने के बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है वादा किया था कि कश्मीर के हालात मामूल पर आने के बाद जो है पूरा स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर वैली को वापस दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो मौका आ चुका है? कश्मीर में हालात सही है, माहौल सही है? देख लीजिए कश्मीर में अभी माहौल बिल्कुल ठीक है। कश्मीर में मुझे लगता है जब से 370 धारा 370 टूट गया था, तब से लेकर अभी तक मैंने एका दुक्का जगहों पर देखा, ये पथराव जब होता था, बाकी चीज़ें होती थी, हड़तालें जो होती थी, वो बंद हो गया। अब इस वजह से ये रुके हुए हैं क्योंकि कोविड उसी के बीच में आ गया था। कोविड से पहले शायद आपको याद होगा, आपके मीडियम के माध्यम से हमने सुना था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमारे झोली में डाल दिया जा रहा है। तो उसी के साथ कोविड आया, कोविड के साथ ही अब हम ठीक होने लगे। कोविड की जो ही महामारी थोड़ी सी कम हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पहल करना स्टार्ट कर दिया। जो आप अभी कह रहे थे कि लोगों के जहन में था कि कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ पर है नहीं, अब कुछ तो होगा क्या। तो अब शायद मुझे लगता है कि 370 को छोड़ के, 370 तो कोर्ट की फाइट है, 35 से तो कोर्ट की फाइट है, सुप्रीम कोर्ट की फाइट है। मगर ये जो स्टेटहुड हमारा है, अमित शाह जी अपने वादे को नहीं भूले हैं। शायद कुछ दिनों में हमारे हक में ये स्टेटहुड को वापस कर रहे हैं। और जो मार्केट में जो अफवाह अभी फैला हुआ है कुछ होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटहुड को वापस दे रहे हैं और यहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाएगा। लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे सजाद साहब, रिसेंटली अगर आप देखा जाए सोपोर के अंदर इंसानियत का कत्ल कर दिया गया, जिसमें जाके एक अटैक हुआ, 3 सिविलियंस पुलिस के एहलकार भी उसमें चले गए। जेडीयू उस मिलिटेंट अटैक को किस नज़र से देखते, जिसमें जाके एक मरतबा फिर कश्मीर वैली के अंदर 5 फैमिलीज जो है वो कंप्लीटली कह सकते हैं कि उनके घर का चिराग बुझ गया। देख लीजिए, मैंने इससे पहले भी कहा है, ये इंसानियत का खून है। चाहे वो पुलिस वाला मरे, पुलिस वाला बेचारा सुबह निकलता है अपने घर को, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उसको महीने के बाद पे दी जाती है। अब अगर वो नौकरी भी नहीं करे तो क्या करे? अगर किसी के पास इससे अच्छा जरिया है तो वो बता दीजिए, वो लोग करेंगे। अब ये खून खराबा इसका हल नहीं है। जो ये खून खराबा हो रहा है, जो भी ये खून खराबा कर रहे हैं, पहले तो मुझे समझ में यह नहीं आया कि मुझे जितनी मेरी उम्र है, जब से मैं फिक्र में पड़ा हूँ कि अननोन गनमैन है को, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। तो मैं हर वक्त मैं आपके मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सरकार से, ये अननोन गनमैन को आप ओपन कीजिए, या अननोन गनमैन है को। चलिए आखिर में सजाद साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक मुहिम आप लोगों ने चलाई थी जब आर्टिकल धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद कुछ वक्त तक जो है कर्फ्यू रहा, हड़ताल रही, लेकिन कुछ वक्त तक उसके बाद जो है सारा कुछ पूरा मामूल पे रहा। लेकिन आप खुद फ्रंट पे लीड करते हुए एक मुहिम आपने चलाई कि नशे की लत से अपने कश्मीर के युवाओं को निकालना है उस दुत्कार से, या जो अभी कश्मीर के अंदर युवा बर्बाद हो रहे, लड़के लड़कियां जो उस नशे की लत में आगे है। तो क्या वो मुहिम अब कोविड-19 के बाद फिर से देखने को मिलेगी मिर्जा सजाद हुसैन बेग की तरफ से? देख लीजिए, ये मिर्जा सजाद हुसैन बेग ने मुहिम नहीं चलाई, ये हमारी पार्टी जेडीयू पार्टी ने बिहार से लेकर पूरे इंडिया में चलाई। अब मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग एक फ्रंट पे आ गए थे, इसी को इसलिए आपको दिख रहा है मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग इस मुहिम को चला। ये जेडीयू पार्टी यहाँ पर मुहिम चला रही है और कोविड-19 में भी हमने इस मुहिम को जारी रखा, ये हमने बंद नहीं किया। हम कोविड-19 में भी, अब कैंपस हमने कोविड-19 में नहीं किए, तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर नॉर्मल सी होती है कोविड-19 के थ्रू, तो उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक मुहिम चलाएंगे। जैसे हमने डोर टू डोर जाना होता है, जैसे हमें कैंपस करते थे, वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम कोविड-19 में जो मुतासिर लोग हुए हैं या
जिन लोगों के पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं, जिन लोगों के पास दवाई के लिए कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने कैंप्स किए, अब भी कैंप्स कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स। आने वाले दिनों में भी मेडिकल कैंप्स हम कर रहे हैं। अभी हम इस मुहिम में लगे हैं कि लोगों तक ऐसे पहुँचे, लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाए, लोगों तक जो खाने पीने का राशन है, जो जितना हमसे हो सका है वो करें, लोगों के तकलीफ देखें, उन चीज़ों को हम अभी फोकस कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो बीमारी पड़ी है यहाँ पर, ये ड्रग्स की बीमारी, इसको भी साथ साथ हम ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दुकानें पड़ने वाले थी, शराब की दुकानें पड़ने वाले थे, हमने सरकार से बात की, हमने नीतीश कुमार जी से बात की, क्योंकि वो पीएम के साथ बात की है उसने, और होम मिनिस्टर साहब से बात की कि इस ड्रग्स को यहाँ पर जो अल्कोहल के जो दुकानें पड़ने वाले थे, इसको आप बंद कीजिए, ताकि ये बात हमारी पीएम तक पहुंचे। सरिया साहब, और एक सवाल मेरे दिमाग में जहन में आ रहा है, चूंकि जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कश्मीर वैली के अंदर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, क्या जेडीयू इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी? जेडीयू हर एक सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है अभी से। ये हमारे साथ मौजूद थे जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल, जिनसे हमने कुछ सियासी माहौल को लेकर सवालात किए, कश्मीर के अवाम को लेकर सवालात किए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने सवालात पूछे, उन सभी सवालातों के जो है मिर्जा सजाद हुसैन बेग साहब अच्छे से जवाब दे पाए। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर किसी नई आगाज के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।